दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। उत्तर प्रदेश में पीडीए पाठशाला के बाद अब बहुजन पाठशाला शुरू हो गई है। पीडीए पाठशाला में जहां ए से अखिलेश, बी से बाबा साहेब, डी से डिम्पल, एम से मुलायम पढ़ाया जा रहा था, तो वहीं अब बीएसपी की तरफ से बहुजन पाठशाला शुरू की गई है। और ये जो पाठशाला है इस समय सुर्खियों में है। तमाम वीडियोज़ इस समय बहुजन पाठशाला के वायरल हो रहे हैं। और बहुजन पाठशाला की खास बात यह है कि नेता यहाँ पर नहीं पढ़ा रहे हैं। प्रोफेसर से नेता बनी प्रोफेसर इंदु चौधरी बच्चों का मार्गदर्शन कर रही हैं। बहुजन पाठशाला में वहाँ से बहन जी नहीं पढ़ाया जा रहा है, बल्कि बहन जी ने जो काम किया उसकी उपलब्धियां यहाँ पर किस तरीके से बताई जा रही हैं, एक वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। जहाँ पर प्रोफेसर इंदु चौधरी जो बीएचयू में इंग्लिश पढ़ाती हैं, जब उन्होंने सरकारी स्कूलों में बच्चों को शिक्षा देनी शुरू की तो किस तरीके से उनका मार्गदर्शन किया। बिना देरी के आप लोग सबसे पहले ये वीडियो देखिए, जहाँ पर बच्चों को ये बताया जा रहा है कि बहन जी का मतलब होता है बहन कुमारी मायावती जी, और बहन जी का जब नाम लेना है तो सम्मान के साथ, आदर के साथ लेना है। और भी बहुत सारी बातें इस वीडियो में कही गई हैं। बिना देरी के आप लोग ये वीडियो देखिए। सम्मान बहन जी बोलने में है ना बेटा? तो आपको हमेशा क्या बोलना है? बहन जी। किसकी फोटो है ये? बहन जी। हाँ, तो जैसे छोटे बच्चे से आप याद रखिएगा कि हमारी बहन जी बहन कुमारी मायावती जी, अगर बोलना है तो पूरा बोलिए, और नहीं तो केवल बहन जी। किसका फोटो है? बहन जी। हमारी 4 बार उत्तर प्रदेश में कौन मुख्यमंत्री रही? बहन जी। किसके शासन में बच्चों को फ्री में शिक्षा मिलती थी? बहन जी। हाँ, किसके शासन में बहुत लाखों लाख रोजगार मिला? बहन जी। किसके शासन में जनता सुरक्षित रहती थी? बहन जी। किसके शासन में बिना किसी रुपया पैसा के अस्पताल में इलाज मिलता था? बहन जी। किसके शासन में जनता सुरक्षित रहती थी? बहन जी। वेरी गुड। अब तुम लोग का जनरल नॉलेज पूरा हो गया। इसको हमेशा ध्यान रखना, ठीक है बच्चों? जब 18 साल के होना तो तुमको किसको वोट देना है? वेरी गुड। अब हमारी ट्रेनिंग पूरी हो गई बहन जी। इस वीडियो में खास बात कही गई है कि जब आप लोग 18 वर्ष के हो जाना तो बहन जी को ही वोट करना। तो कुछ इस तरीके से बहुजन पाठशाला में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। वो भी जो इंदु चौधरी हैं वो अगर बच्चों का मार्गदर्शन कर रही हैं, बच्चों के सर्वांगीण विकास में योगदान दे रही हैं, तो आप समझ सकते हैं कि अगर बहुजन पाठशाला इस तरह से शुरू हो जाए तो फिर यूपी की शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल होगा। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि बहन जी का जब शासन था तो मुफ्त शिक्षा दी जा रही थी, सबका फ्री में इलाज हो रहा था, जनता सुरक्षित थी और लाखों रोजगार उस शासन काल में दिए गए। इस तरह की उपलब्धियां यहाँ बताई जा रही हैं। ये जो वीडियो है सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल है। ये वीडियो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कहा जा रहा है कि 2027 चुनाव की तैयारी बीएसपी ने अभी से ही शुरू कर दी है। और सबसे बड़ा मुद्दा बनाया गया है शिक्षा का। दावा ये भी किया जा रहा है कि जो भी स्कूल बंद किए गए हैं, जो मर्ज हुए हैं, फिर से उन स्कूलों को खोला जाएगा। योगी शासन में जो स्कूल बंद हुए हैं, बीएसपी का शासन जब आएगा तो फिर से वो स्कूल खोले जाएंगे और ज़्यादा स्कूलों का निर्माण किया जाएगा जब बीएसपी का शासन आएगा तब। तो यहाँ पर शिक्षा को एक बड़ा मुद्दा बना दिया है बीएसपी ने। और आपको ये भी बता दें, जो बीजेपी है वो ये चाहती है कि गा से गणेश बच्चों को पढ़ाया जाए। इस समय यूपी के सीएम का एक वीडियो बड़ा तेजी से वायरल है। वो ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम तो गा से गणेश पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को, लेकिन ये लोग गा से गधा पढ़ा रहे हैं। ये वीडियो आप देखिए। जब इसकी सरकार के समय गा से गणेश पढ़ाया गया था, पहले की बीजेपी की सरकार में, सर्वदेव कल्याण सिंह जी की सरकार में, तो समाजवादी पार्टी ने कहा था गौ से गणेश नहीं, गौ से गधा होता है। और इन्होंने बच्चों को क्या पढ़ाना शुरू किया था। और आज भी अ का मतलब अनार से नहीं, अमरूद से नहीं, अ से क्या पढ़ाया जा रहा है? ये समाजवादी पार्टी का पुराना संस्कार है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी बच्चों को संस्कारों के साथ जोड़ करके विघ्नहर्ता गौ से गणेश के नाम पर पढ़ाती थी। वहीं समाजवादी पार्टी ने गणपति की भी अवमानना करते इन्होंने गौ से गधा पढ़ाने का काम किया। तो ये फैसला आपको करना है।
पीडीए पाठशाला चुननी है या बीजेपी पाठशाला चुननी है, बहुजन पाठशाला चुननी है, ये फैसला मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ। ये फैसला आप लोग खुद करेंगे कि आप किसकी पाठशाला में जाना चाहते हैं। तो 2027 चुनाव की जो तैयारी है अभी से शुरू हो चुकी है। हालांकि जो पीडीए पाठशाला थी उसको लेकर बवाल इसलिए खड़ा हुआ था क्योंकि वहाँ पर आ से अखिलेश पढ़ाया जा रहा था। बहुत सारे लोग कह रहे हैं आ से अखिलेश अभी पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, अखिलेश जी को अभी और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। जब माँ से मायावती नहीं पढ़ाया जा रहा है तो माँ से मुलायम पीडीए पाठशाला में क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसको लेकर लोग सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि एक सहारनपुर के नेता थे, उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई। SC एक्ट में एफआईआर दर्ज हुई कि भाई आ से अखिलेश पढ़ा रहे हैं और बा से बाबा साहेब भी पढ़ा रहे हैं तो ये चलेगा नहीं, डी से डिम्पल पढ़ा रहे हैं, माँ से मुलायम पढ़ा रहे हैं तो ये चलेगा नहीं। इसलिए SC एक्ट में एफआईआर दर्ज की गई उनके खिलाफ। हालांकि कहा जा रहा है कि ये राजनीतिक साजिश के तहत केस दर्ज कराए गए हैं क्योंकि यहाँ पर योगी की सरकार है। इस बीच बहन मायावती जी की बड़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है, बहुत ज़्यादा तारीफ हो रही है क्योंकि मायावती जी ने अमेरिका के मुद्दे पर सारी विपक्षी पार्टियों से हटकर एक एक्स पर पोस्ट कर दिया जिसको लेकर लोग बड़ी ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि ब्रिक्स देश ब्राज़ील की तरह ही भारत पर भी कुल मिलाकर 50% का भारी भरकम टैक्स लगाकर अमेरिका ने जो भारत को आघात पहुंचाने का प्रयास किया है उसे भारत सरकार ने अपने संयमित बयान में अनुचित, अन्यायपूर्ण और अविवेकी बताया। किंतु देश की जनता डोनाल्ड ट्रंप का मित्र देश भारत के प्रति इसे प्रथम दृष्टया विश्वासघाती एवं देश को कमज़ोर करने वाला कदम ज़्यादा मानती है, जिससे निपटने के लिए सभी को पूरी परिपक्वता दिखाते हुए राजनीतिक स्वार्थ, संकीर्णता, मतभेद एवं द्वेष आदि से ऊपर उठकर दीर्घकालीन रणनीति के तहत देश में पूरे अमन, चैन और कानून व्यवस्था के अच्छे माहौल के साथ पूरी मुस्तैदी से कार्य करना ज़रूरी है। देश के सामने आई इस बड़ी चुनौती पर गंभीर चिंतन के लिए संबंधित विषय पर वर्तमान संसद सत्र में चर्चा हो तो ये जन और देश हित में बेहतर होगा। किंतु केंद्र और राज्य सरकारें अगर आंतरिक संकीर्ण मुद्दों में ही अधिकतर उलझी रहेंगी तो ये कैसे संभव हो पाएगा। वैसे इस बारे में यहाँ उल्लेखनीय है कि बीएसपी की राजनीति हमेशा से देश के मानवतावादी संविधान की मंशा के मुताबिक सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की रही है। किंतु यहाँ देश में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच आपसी अविश्वास के कारण जो राजनीतिक टकराव और खींचतान आदि लगातार बनी हुई है, अब वो समाप्त होना चाहिए। यही व्यापक और जन हितैषी, देश हितैषी होगा। तो इस ट्वीट को लेकर हालांकि जो मायावती जी के विरोधी हैं वो कह रहे हैं कि आप बीजेपी की बैटिंग करना बंद करिए, बीजेपी ने तो देश को तबाह बर्बाद कर दिया है। यही वो लोग हैं जो नमस्ते ट्रंप, हाउडी मोदी, अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगा रहे थे तो भुगत रहे हैं। तो उसमें आपको क्या दिक्कत है, आपको ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। लेकिन बहन जी ने यहाँ पर जो स्टैंड लिया है उसकी तो तारीफ होनी चाहिए। यहाँ नेता या कोई पार्टी बड़ी नहीं है, जब देश का मामला आता है तो देश के साथ खड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इस ट्वीट में बीजेपी सरकार को बख्श दिया गया है, साफ तौर से कह दिया गया है कि सरकार की विफलता है, लेकिन यहाँ बात देश की है, इसलिए देश के साथ सबको मिलजुल के खड़ा होना चाहिए। वहीं दोस्तों, चुनाव आयोग इस समय सवालों के घेरे में है। चुनाव आयोग पर राहुल गांधी ने बम फोड़ा और बताया कि 1 लाख फर्जी वोटर हैं। एक ग्रुप बना हुआ है जो पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र में जा के वोट डालते हैं। एक व्यक्ति तो ऐसा है जो लखनऊ, हरियाणा, महाराष्ट्र, बेंगलोर हर जगह वोट डालता, आदित्य श्रीवास्तव नाम का व्यक्ति। लेकिन हुआ क्या, चुनाव आयोग ने इन तमाम वादों दावों को खारिज कर दिया और मीडिया इस समय राहुल गांधी के बयानों के विरोध में उतर आई है। बीजेपी IT सेल राहुल गांधी के विरोध में उतर आया है। तो जिस मीडिया को विपक्ष के साथ खड़ा होना चाहिए वो सरकार के साथ खड़ा है। वहीं चुनाव आयोग ने फैक्ट चेक करना शुरू कर दिया, कहा कि आदित्य श्रीवास्तव नाम का व्यक्ति तो वोटर लिस्ट में है ही नहीं। इस तरह की बातें निकल के आ रही हैं। कुल मिला के अब जो सरकार है, बीजेपी IT सेल है, चुनाव आयोग है, मीडिया है, वो राहुल गांधी को झूठा बनाएंगे और इन्हीं के ऊपर अब केस कर देंगे, ऐसा मुझे लगता है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जिस तरीके से यूपी में बहुजन पाठशाला शुरू की गई है, ये पाठशाला आपको कैसी लगी? मुद्दा तो हमारा यही था, चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष है। बहन मायावती जी ने जो अमेरिका पर स्टैंड लिया है उसे आप सही मानते हैं? राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।